भगवान अपने बुआ के बेटे पांडवों का समाचार लेने के लिए, कुशल क्षेम जानने के लिए इंद्रप्रस्थ गए और इंद्रप्रस्थ में 4 महीने रुके। दिल्ली में, दिल्ली इंद्रप्रस्थ भगवान की ससुराल है वो भी। एक दिन अर्जुन के साथ भगवान रथ पर बैठकर घूमते घूमते जमुना जी के किनारे पहुंचे। भगवान ने देखा जमुना जल में एक कन्या तपस्या कर रही थी, तो भगवान ने अर्जुन से कहा, जाओ देखो कौन है, क्यों तपस्या कर रही है। अर्जुन तो भगवान के सखा हैं, मित्र भाव है। अर्जुन गए और जाकर के पूछा, देवी आप किसके लिए तप कर रही हो। तो उस देवी ने कहा कि मैं भगवान विष्णु को पति रूप में चाहती हूं और मैं भगवान सूर्य की बेटी हूं। मेरा नाम कालिंदी है, मेरा नाम यमुना है। अर्जुन ने कहा, बस बस आपकी तपस्या पूरी हो गई। भगवान विष्णु इस समय धरती पर कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं और वो यहीं आए हैं, मैं अभी बुला के ले आता। और दौड़े दौड़े अर्जुन आए, भगवान से कहा चलिए। बोले कहां चलें। बोले एक देवी जी और प्रतीक्षा कर रही। अर्जुन लेकर के आए भगवान को जमुना के तट पर। जमुना महारानी अपने हाथ में कमल पुष्प की माला, नीले रंग के कमल की पुष्प की माला लेकर बाहर आई और भगवान गोविंद के गले में बरमाला डाल दी। इस विवाह के साक्षी अर्जुन बने। भगवान का चौथा विवाह हुआ। ये भगवान की चौथी पटरानी। 5वां विवाह भगवान का उज्जैन में हुआ। उज्जैन नगरी के राजा महाराज मित्रविंद, उनकी बेटी मित्रविंदा। मित्रविंदा का स्वयंवर हुआ। उस स्वयंवर में बड़े बड़े राजा आए, भगवान भी पहुंचे। भगवान को देख करके मित्रविंदा ने भगवान के गले में माला डाल दी। अन्य राजाओं ने विरोध किया, वो शिशुपाल, दुर्योधन, ये सब पहुंचे थे वहां। लेकिन भगवान के गले में माला पड़ गई तो सब बौखला गए। ये सब भगवान के जो विरोधी बने, दुर्योधन, शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ, ये बड़े बड़े राजा, इनके विरोध का एक कारण यह भी था कि जहां भगवान जाए इनका ब्याह हो जाए, उनको कोई पूछे नहीं। ये भी एक लड़ाई का कारण था। संसार में लड़ाई के कारण क्या क्या होते हैं। बोले जर जोरू जमीन। जर माने स्त्री, जर माने धन, जोरू माने स्त्री और जमीन। धन की लड़ाई, जमीन की लड़ाई और स्त्री की लड़ाई, यही तो संसार में है, जर जोरू जमीन। हमारे अयोध्या में एक बनादास जी हुए, वो कहते हैं इन 3 जर के अलावा 5 जर और है, उससे भी बचो। तो कोई विग्रह नहीं, कोई लड़ाई नहीं हो। श्री बनादास जी कहते हैं, जांचब जाब जमात जर, जोरू जात जमीन, जतन 8 ये जहर सम बना दास तज। तो लड़ाई का कारण यह भी था, जहां भगवान जाएं कन्या भगवान का वर्ण कर ले। और पहले से एक घटना, सबसे पहले शुरुआत ही भगवान ने इतनी बढ़िया की थी कि शिशुपाल का ब्याह जिससे होने वाला था उसी का हरण कर लाए। और इसके बाद जले पर नमक, बोले जहां शिशुपाल जाए, जहां दुर्योधन जाए, वहां भगवान भी पहुंच जाए और भगवान का वर्ण हो जाए, कन्या पर माला डाल दे। अब वो सब और भीतर भीतर भगवान से द्वेष करने लगे। ये सब कारण था। तो भगवान का विवाह उज्जैन की राजकुमारी मित्रविंदा के साथ हुआ। ये 5वीं पटरानी। 6वां विवाह भगवान का अयोध्या के राजा महाराज नग्नजित की बेटी सत्या के साथ हुआ। भगवान का एक विवाह हमारी अयोध्या में भी हुआ। उस समय अयोध्या के राजा महाराज नग्नजित थे, उन्होंने अपनी बेटी का स्वयंवर किया, वहां भी भगवान पहुंचे। लेकिन इस स्वयंवर में भगवान विवाह करने नहीं गए थे, सच्ची बात बता। ब्याह का कोई भगवान का विचार ही नहीं था। भगवान तो इसलिए गए थे कि चलो मेरी पुरानी नगरी है, मैंने वहां लीला की है, घूम के आते। अयोध्या दर्शन करने, अयोध्या घूमने ठाकुर जी पधारे थे।
और सोचे इसी बहाने स्वयंवर भी देखेंगे क्या हो रहा है। स्वयंवर में प्रतिभाग करने की इच्छा नहीं थी, उसमें सम्मिलित होने की इच्छा नहीं थी, दर्शनार्थी बनकर के गए। जब पहुंचे महाराज तो महाराज नग्नजित ने बड़ा स्वागत किया। महल में जब पहुंचे उनका स्वागत सत्कार चल रहा था। भीतर से अंतापुर में बैठी हुई राजकुमारी सत्या ने जब भगवान को देखा तो मुग्ध हो गई, मोहित हो गई। अब क्या करें सत्या जी। भगवान जब अपने विश्राम स्थल पर जाने लगे तो उसी कक्ष के बगल से भगवान जा रहे थे, तो धीरे से सत्याजित ने दबी आवाज में कहा, हे द्वारिकाधीश, मुझे भी अपने चरणों की दासी बना दो। भगवान के कान में बात पड़ गई, अरे ये राजकुमारी भी मुझे चाहती है। तब भगवान ने कहा, अच्छा अब जब ये चाहती हैं तो फिर इनको भी ले चलेंगे, क्या दिक्कत है। बरम विलोक्याभिमतम समागतम नरेंद्र कन्या चकमे रमापति। अपने अनुकूल कृष्ण को देखकर करो तो सत्या यदि में धृतो व्रतैहि। सत्या जी ने कहा, अगर मैंने व्रत किया है, अनुष्ठान किया है, धर्म का पालन किया है, तो मेरे धर्म का फल मुझे यही मिले कि धर्म स्वरूप जो भगवान हैं ये मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए। अब तो भगवान ने जब सुन लिया तो भगवान ने स्वयं जाकर के महाराज नग्नजित से कहा, भगवान ने कहा, राजन, क्षत्रिय को याचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज मैं अपने धर्म को छोड़कर आपसे याचना करता हूं। नरेंद्र यांचा कविभिर विगर्हिता। क्षत्रिय अगर याचना करे तो इसकी निंदा होती। क्षत्रिय कभी याचना नहीं करता, वो तो रण करता। कहते नहीं कि याचना नहीं रण होगा, संग्राम महा भीषण होगा। तो क्षत्रियों का धर्म याचना नहीं। भगवान ने कहा, नरेंद्र यांचा कविभिर विगर्हिता राजन्य बंधोर निज धर्म वर्तिन तथापि याचे तव सौहृदेच्छया कन्याम त्वदीयाम नहीं शुल्क दावयम्। हे राजन, क्षत्रिय को याचना नहीं करनी चाहिए, परंतु आज मैं अपने धर्म को छोड़कर आपसे याचना करता। महाराज नग्नजित ने कहा, मैं आपको क्या देने लायक हूं? भगवान ने कहा, आप अपनी बेटी सत्या का मुझे दान कर दें। कन्या त्वदीयाम नहीं शुल्क दावयम्। अब तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी का ब्याह कृष्ण से हो सकता है। कहा, ये तो मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन मेरी एक प्रतिज्ञा है। मेरी गौशाला में 7 बड़े बड़े सांड हैं, उन सांडों की नाक में जो डोरी लगा देगा, उनको नाथ देगा, उनके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा को अगर आप पूरा कर दें तो मेरी प्रतिज्ञा भी रह जाएगी और आपकी यांचा भी पूरी हो जाएगी। भगवान ने कहा, ठीक। भगवान गौशाला में गए और जाकर के 7 रूप धारण किया एक ही बार में। आत्मानम सप्तधा कृत्वा निगृहिणाल लीलयैव तानि। भगवान ने 7 रूप धारण कर लिया और एक ही बार में 7 सांड की नाक में नकेल लगा दी, डोरी लगा दी। महाराज नग्नजित बड़े प्रसन्न हुए और फिर अपनी बेटी सत्या का कन्यादान किया। फिर सत्या जी को लेकर के भगवान द्वारिका आए। ये भगवान की 6वीं पटरानी। 7वां विवाह भगवान का काश्मीर में हुआ। केकय देश के राजा, उनकी बेटी भद्रा का स्वयंवर था। उस स्वयंवर में भगवान पहुंचे। भद्रा ने भी भगवान का वर्ण कर लिया। वहां से भी भगवान भद्रा जी को लेकर के आए। इसके बाद ये भगवान का 7वां विवाह। 8वां विवाह भगवान का मद्र देश में हुआ, मद्रास में। मद्र देश के राजा ने अपनी बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर किया। वहां भी भगवान पहुंचे। वहां लक्ष्मणा ने भगवान का वर्ण कर लिया। वहां भी ये सब पहुंचे थे, दुर्योधन इत्यादि। वहां तो सबने अपनी तलवार निकाल ली। अब ऐसा नहीं होगा, ये नाम का स्वयंवर है, सब पहले से फिक्स हो जा रहा है, तय हो जा रहा है, कृष्ण आएंगे इन्हीं का वर्ण करना। ये स्वयंवर का तो नाटक है। सबने विरोध कर दिया। जब विरोध कर दिया तो भगवान ने कहा, कुछ नहीं, लक्ष्मणा ने मेरा वर्ण किया, हम तो ले जाएंगे। स्वयंवरे जहारैकस्य सुपर्णः सुधामिव।
जैसे श्री गरुड़ जी महाराज ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया, स्वर्ग से अमृत कलश उठा करके लेकर के चले आए, सारे देवता देखते रह गए, इंद्र इत्यादि भी गरुड़ जी को रोक नहीं पाए। उसी प्रकार भगवान ने उन राजाओं के मध्य से लक्ष्मणा जी को उठा लिया और लेकर के द्वारिकापुरी आ गए। ये भगवान की 8वीं पटरानी है। इस प्रकार भगवान के 8 प्रमुख विवाह हुए। उसी समय भौमासुर नाम का एक असुर था। उसने अपने कारागार में 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना करके रखा। उसका संकल्प था कि 20,000 कन्या हो जाएं तब एक मंडप में मैं विवाह करूं। उसका ये बहुत बड़ा इशू था, हमको 20,000 कन्याओं के साथ ब्याह करना। 16,100 कन्याएं एकत्रित कर चुका था, कहां से ला करके हरण करके, राजाओं के यहां से, क्षत्रियों के यहां से, और बेचारी सब उसी कारागार में पड़ी दुख सहन कर रही थी। कैसे न कैसे भगवान के पास संदेश भेजा उन सब ने, हमारा उद्धार करो। भगवान गरुड़ पर बैठकर अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर के भौमासुर के नगर के ऊपर आक्रमण करते हैं। भगवान प्राग्ज्योतिषपुर नाम का उसका नगर था। भगवान ने आक्रमण किया। उस युद्ध में भगवान ने भौमासुर के सेनापति मुर को मारा। भौमासुर का सेनापति था मुर, उसका नाम था मुर, बड़ा पराक्रमी। मुर को भगवान ने मारा, इसीलिए भगवान का नाम मुरारी हो गया। फिर भौमासुर का भी भगवान ने वध किया और उन 16,100 राजकन्याओं को मुक्त किया। वो राजकन्याएं कहने लगी, प्रभु अब मैं कहां जाऊं, अब तो मेरे घर वाले भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, कोई क्षत्रिय हमें स्वीकार नहीं करेगा, हमारा जीवन तो नरकमय हो जाएगा। सत्यभामा जी साथ में थी। उन कन्याओं ने कहा, प्रभु आप अपने चरणों की दासी बना लो, हम कहां जाएंगे। सत्यभामा जी को दया आ गई। सत्यभामा जी ने भगवान से कहा, प्रभु ले चलो इन सबको, ये सब हमारी बहन हैं, सब द्वारका में रहेंगी, क्या कमी है आपके पास। भगवान ने कहा ठीक है, आप तैयार हो तो ले चलते। और फिर भगवान ने उन 16,100 राजकन्याओं को द्वारका भेज दिया। सत्यभामा को लेकर के भगवान स्वर्ग गए हैं। वो भौमासुर के पास देव माता अदिति का कुंडल था, देव माता अदिति के कुंडल को छीन लिया था, वरुण के छत्र को छीन लिया था। वो छत्र और कुंडल लेकर के भगवान स्वर्ग गए। इंद्र ने भगवान का बड़ा स्वागत किया। वहीं पर पारिजात वृक्ष देखकर सत्यभामा के मन में हुआ, ये पारिजात वृक्ष मेरे आंगन में लगे। भगवान से कहा इसे आप ले चलो। भगवान ने इंद्र से मांगा, इंद्र देने को तैयार नहीं हुए। फिर तो भगवान की इंद्र से लड़ाई हुई, युद्ध हुई, और अंत में जब इंद्र पराजित हो गए तो भगवान पारिजात वृक्ष लेकर के आए, सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। और फिर उन 16,100 राजकन्याओं को जिनको द्वारका भेज दिया था, उनके साथ भगवान का पाणी ग्रहण हुआ, विवाह हुआ। 8 विवाह पहले और 16,100 विवाह एक बार, कुल मिलाकर के 16,108 विवाह भगवान के हुए। और सब पत्नियों के अलग अलग महल, और एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। और फिर उन एक एक पुत्रों के 10-10 पुत्र हुए, इतने नाती पोता, 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां। इतना बड़ा भगवान का परिवार। ये लीला कैसे संभव है? बोले ये भगवान की लीला है, इसलिए संभव है। किसी ने कहा जो 16,108 विवाह करे वो भगवान नहीं हो सकता, वो तो भोगी होगा। लेकिन हमारे आचार्य जन कहते हैं जो 16,108 विवाह कर ले और उसकी सारी पत्नी उससे संतुष्ट हो, प्रसन्न रहे, वो भगवान ही हो सकता है, प्राणी नहीं हो सकता। ऐसी लीला तो भगवान ही करते। पूरा जीवन बीत जाता है,
एक पत्नी संतुष्ट नहीं होती, जीवन भर ताना मारती रहती, क्या किया आपने हमारे? पत्नी यही कहती, क्या किया आपने? हाँ? और 16,100 पत्नी जिससे संतुष्ट है, किसी को कोई शिकायत नहीं है कृष्ण से। ऐसी लीला तो भगवान ही कर सकते। अगर सोचो 24 घंटे में एक एक मिनट भी एक एक पत्नी को समय दें भगवान, फिर भी 24 घंटे में 16,108 पत्नियों से मिल नहीं सकते भगवान। क्यों बोले? 24 घंटे में 16,108 मिनट होता ही नहीं, आधा आधा मिनट दे तब भी नहीं मिल सकते। फिर वो पत्नियां भगवान के व्यवहार से कैसे संतुष्ट थी? बोले उन पत्नियों के अलग अलग महल, 16,108 महल, और हर महल में भगवान सदा विद्यमान रहते थे। इतने रूपों में भगवान रहते। कभी रुक्मिणी जी को यह नहीं लगा कि भगवान हमको छोड़ करके कहीं गए। सत्यभामा को कभी ये अनुभव न हुआ। अनेक रूप धारण करके भगवान उन पटरानियों के महल में सदा रहते। उन्हें लगता कि भगवान तो मेरे पास है। इसीलिए कभी किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं हुई। उन पत्नियों का आपस में कभी कोई विवाद नहीं हुआ, न भगवान से कभी कोई शिकायत हुई। और ये रहस्य तब पता चला जब एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने सोचा चलो देखें भगवान रहते कैसे। नारद जी तो भगवान की लीलाओं का आनंद लेने के लिए ये सब करते रहते। नारद जी आए, रुक्मिणी जी के महल में पहुंचे तो क्या देखते हैं? भगवान रुक्मिणी जी के साथ बैठ करके हवन कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं। बगल में रुक्मिणी बैठी हैं, ग्रंथि बंधन हुआ है, ब्राह्मण लोग मंत्र पाठ कर रहे हैं और भगवान यज्ञशाला में होम कर रहे हैं। नारद जी ने प्रणाम किया, सत्यभामा के महल में गए तो वहां क्या देखते हैं? बोले सत्यभामा जी भोजन पूड़ी पकवान ला करके भगवान को दे रही हैं। ब्राह्मणों की, संतों की पंगत बैठी है और भगवान उन संतों को, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। नारद जी ने वहां प्रणाम किया, आगे चले, जाम्बवती के महल में पहुंचे तो क्या देखते हैं? जाम्बवती के महल में कि भगवती जाम्बवती बैठी हैं और भगवान बैठे हैं और अपने पुत्र सांब को गोद में लेकर के भगवान खिला रहे हैं। जाम्बवती के बेटे को गोद में लेकर के भगवान खिला रहे हैं और जाम्बवती से मधुर मधुर वार्ता कर रहे हैं। दिव्य दंपति को बैठे देखा, सखियां व्यजन कर रही थी। नारद जी ने प्रणाम किया, वहां से आगे बढ़े, कालिंदी के महल में पहुंचे तो क्या देखते हैं? बोले उधर कालिंदी बैठी हैं जमुना, इधर भगवान बैठे हैं, बीच में चौसर बिछी हुई है, सेवक लोग व्यजन कर रहे हैं और भगवान आनंद से चौसर खेल रहे थे। नारद जी ने वहां भी प्रणाम किया। 5वें महल में पहुंचे तो वहां भी भगवान को कुछ करते हुए देखा। इस प्रकार जिस महल में नारद जी जाते भगवान को कुछ न कुछ करते हुए व्यस्त पाते थे। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो भगवान श्री कृष्ण की ऐसी मधुर मंगलमयी लीला बड़ी विचित्र। भगवान ने और भी अनेक लीला की। भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ। भगवान के पुत्र अनिरुद्ध, प्रद्युम्न जी के पुत्र, इनका विवाह बाणासुर की बेटी के साथ हुआ। इस विवाह में भी बड़ी लड़ाई हुई महाराज। बाणासुर की बेटी ने भगवान के पौत्र का हरण करा लिया। अपनी सखी चित्रलेखा से कहा ये मुझे बहुत प्रिय हैं। चित्रलेखा ने कहा अच्छा। अपनी माया के द्वारा उनके बिस्तर के सहित उठाया अनिरुद्ध जी को, ला करके उषा के महल में रख दिया। किसी को पता ही नहीं चला। 4 महीने वहीं रहे अनिरुद्ध जी महल के अंदर। बाणासुर को जब पता चला कि मेरी बेटी के महल में कोई पुरुष है, औचक निरीक्षण किया, देखा, बंदी बना लिया। ये रहस्य किसी को पता ही नहीं चला द्वारिका में। नारद जी आए, नारद जी ने आकर के भगवान को बताया। नारद जी ने कहा प्रभु इतना बड़ा परिवार आपने बना लिया, करोड़ों आपके नाती पोता हैं, किसी का कोई हिसाब किताब है? कौन कहां है, कैसे है, किस परिस्थिति में? भगवान ने कहा देवर्षि क्या हुआ? नारद जी ने कहा क्या हुआ? आपका पौत्र अनिरुद्ध 4 महीने से बाणासुर के कारागार में बंद है और कोई छुड़ाने नहीं गया। यदुवंशी इतने बड़े बड़े वीर बैठे हुए हैं। तब भगवान को याद आया, हाँ देवर्षि कई महीने हो गए मैंने अनिरुद्ध को देखा ही नहीं।
अब इतने नाती पोता थे, किससे कम मिले, कितना मिले। तब भगवान ने कहा अच्छा। तब भगवान ने सेना लेकर शोणितपुर के ऊपर चढ़ाई की, बाणासुर के नगर पर, और बाणासुर से भगवान का युद्ध हुआ। 1000 भुजाएं बाणासुर की थी। ये बाणासुर कौन है? बोले प्रहलाद के वंश में उत्पन्न हुआ। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र महाराज बलि, और बलि के पुत्र बाणासुर। वही राजा बलि जिनके यहाँ भगवान 3 पग पृथ्वी याचना कर रहे। ये भले असुरों का वंश है, लेकिन इस वंश में भगवान के परम भक्त सब हुए महाराज। प्रहलाद जी भगवान के परम, प्रहलाद के पुत्र विरोचन भगवान के परम भक्त, राजा बलि परम भक्त जिनके दरवाजे पर भगवान 3 पग पृथ्वी मांगते, और बलि के पुत्र बाणासुर। ये असुर कुल है, लेकिन सब भगवान के परम भक्त हुए। बाणासुर तो भगवान शंकर का इतना बड़ा भक्त कि भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के बाणासुर को वचन दे दिया था, मैं तुम्हारे जीवन की सदा रक्षा करूंगा। आज जब भगवान ने आक्रमण किया बाणासुर के यहां अपने पौत्र को छुड़ाने के लिए, भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में बाणासुर की भुजाओं को भगवान अपनी तलवार से काटने लगे। 1000 भुजाएं थी। चिच्छेद भगवान बाहून शाखायु वनस्पते। ये बाणासुर साधारण नहीं था महाराज, बड़ा पराक्रमी था, सतयुग का था महाराज, आज का नहीं था। रावण एक बार बाणासुर से युद्ध करने गया। रावण को भी बड़ी इच्छा रहती थी कि मैं भी अपनी भुजाओं की खुजली मिटाऊं। रावण पहुंचा बाणासुर के पास, बोला मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। बाणासुर उस समय भगवान शंकर की पूजा करने बैठे थे। जब बाणासुर शंकर जी की पूजा करने बैठते थे तो अपने परदादा जी के कान का कुंडल, परदादा जी के कान का कुंडल अपने कानों में पहनकर पूजा करते थे, और पूजा करने के बाद उन कुंडलों को उतार करके रख देते, क्योंकि बहुत देर तक उन कुंडलों को पहनने की क्षमता नहीं थी, कान दर्द करने लग जाए। तो पूजा करने के लिए बाणासुर जब बैठा, रावण पहुंचा तो बाणासुर ने कहा युद्ध मैं करूंगा लेकिन पूजा कर लो, एक काम करो। रावण ने कहा क्या? बाणासुर ने कहा वो मेरे परदादा जी का कुंडल जो रखा हुआ उठा करके लाओ, मुझे दे दो, मैं पूजा कर लूं, फिर उसके बाद मैं युद्ध करूं। रावण गया, 1 हाथ लगाया, 2 हाथ लगाया, 3 हाथ, 20 भुजा लगा करके उस कुंडल को उठाने का प्रयास किया, उस कुंडल को उठा नहीं पाया। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद के पिता जिस कुंडल को अपने कान में पहनते थे, उस कुंडल को रावण उठा नहीं पाया। 20 भुजा लगाने के बाद जब उससे उठा नहीं, तब रावण ने सोचा जिस कुंडल को मैं उठा नहीं पाया, उस कुंडल को ये बाणासुर अपने कानों में पहन करके पूजा करता है, इसे धारण करता है, इससे तो युद्ध करने पर हमारी पराजय हो जाएगी। बाणासुर को देखकर, इस घटना को देखकर रावण वहीं से उल्टे पांव लौट गया। ऐसा पराक्रमी बाणासुर था। भगवान ने अपनी तलवार से बाणासुर की भुजाओं को जब काटना शुरू किया, भगवान शंकर आ गए। भगवान शंकर ने आकर के कहा प्रभु इसको छोड़ दो, ये मेरा भक्त है। अयम ममेष्टो दयितोनुवर्ती। भगवान शंकर ने कहा ये मेरा प्रिय है। मया भयम दत्त ममुष्य देव। हे भगवान इसको मैंने अभय दिया है, अगर आप इसे मार देंगे तो मेरा वरदान झूठा हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा भोलेनाथ मैं आपके वरदान को झूठा नहीं होने दूंगा, आप मेरे भक्त हैं, मैं तो केवल इसकी भुजाओं को काट करके इसके अभिमान को कम करूंगा, मैं इसे मारूंगा नहीं। क्यों? बोले इसके जो दादाजी थे, इसके जो परदादा थे प्रहलाद, वो मेरे परम भक्त थे, उनको मैंने वचन दिया है नरसिंहावतार में कि तुम्हारे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति को मैं मृत्युदंड नहीं दूंगा। तो ये मेरे प्रहलाद के वंश में उत्पन्न है, इसलिए मैं इसे मृत्युदंड नहीं दूंगा, लेकिन इसकी भुजाओं को काट करके इसके अभिमान को मैं कम करूंगा। भगवान शंकर ने कहा तब कोई बात नहीं। फिर तो भगवान ने बाणासुर की
996 भुजाओं को अपने नंदक खड्ग के द्वारा, नंदक तलवार के द्वारा काट डाला। बाणासुर का अभिमान नष्ट हो गया। फिर तो बाणासुर ने अपनी बेटी उषा का कन्यादान कर दिया। अनिरुद्ध को और उषा को लेकर के भगवान द्वारिकापुरी आए। द्वारिकापुरी में भगवान ने कुएं में पड़े हुए एक कृकलास का उद्धार किया। वो कृकलास कोई और नहीं था, रघुवंश के राजा महाराज नृग थे। ब्राह्मणों को दान करते थे, गोदान, गायों का दान करते थे। थोड़ी सी गलती के कारण ब्राह्मणों का शाप हुआ और उन्हें गिरगिट बनना पड़ा। कारण था, जिस गाय का दान किया वो गाय भाग करके गौशाला में आ गई और फिर दूसरे ब्राह्मण को वो गाय दे दी। दूसरे दिन वो ब्राह्मण आ गया, दोनों ब्राह्मणों में लड़ाई मच गई। बोले ये तो मेरी है, उसने कहा मेरी है। दोनों अपनी बात पर अड़ गए। बोले महाराज ने कल हमको दिया था, इस ब्राह्मण ने कहा अभी हमको दिया है इन्होंने, ये मेरी है। अब राजा क्या करें, नृग इधर देखें उधर देखें। उन दोनों ब्राह्मणों ने शाप दे दिया, राजन दी गई वस्तु को लेकर के दूसरे ब्राह्मण को दे देते हो। ब्राह्मण को दान की गई वस्तु को पुनः लेकर उपभोग करना ये महान पाप है। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्चयः, जाओ गिरगिट हो जाओ। साप दे दिया। राजा नृग चरणों में गिर पड़े, मेरा उद्धार कब होगा। उन ब्राह्मणों ने कहा जब कृष्ण अवतार होगा तो भगवान के कर कमल के स्पर्श से तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तो महाराज नृग गिरगिट बन करके इसी द्वारिका में थे, एक सूखे कुएं में। भगवान के पुत्रों ने देखा, आकर के बताया, तब भगवान ने जाकर के बाहर निकाला। भगवान के कर का स्पर्श होते ही उनका उद्धार हो गया। इस घटना के बाद भगवान ने अपने सभी पुत्रों को पौत्रों को बुलाया और बैठाया। कहा बैठो, आज हम उपदेश करेंगे। भगवान अपने पुत्र पौत्रों को बैठा करके उपदेश करते। भगवान कृष्ण ने कहा पुत्रों, हे पौत्रों, आज एक बात की सीख ले लो, शिक्षा ले लो। बोले क्या। भगवान ने कहा तुम्हारे द्वारा दिया गया हो अथवा किसी और के द्वारा दिया गया हो, ब्राह्मण को दिया गया जो दान है उसे पुनः नहीं लेना चाहिए। जब दे दिया तो उसका उपभोग अब ब्राह्मण करे, उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। अपने द्वारा दी गई अथवा किसी और के द्वारा दी गई वस्तु, ब्राह्मण को दान की गई वस्तु व्यक्ति अगर ले लेता है तो वो 60,000 जन्म तक नाली का कीड़ा बनता है। भगवान ने कहा स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्चयः 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि। वो 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनता है। इसलिए ऐसी गलती कभी मत करना। देखो राजा नृग को, इतने धर्मात्मा थे, इतने बड़े पुण्यात्मा थे, लेकिन ब्राह्मण को दी गई गाय पुनः भूल से उनके पास आ गई, उसका परिणाम इतना भयानक हुआ। इसलिए कभी भी भूल करके भी ब्राह्मण के सत्व का हरण नहीं करना चाहिए। और भगवान ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी, सदा ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए। पुत्रों ने कहा महाराज ये ब्राह्मण अगर हमें मारे और हमको शाप दें तो क्या करें। भगवान ने कहा फिर भी प्रणाम कर लेना। घ्नंतम बहुशपंतम वा, अगर वो तुमको मार भी दें क्रोध में तो समझ लेना उनका आशीर्वाद मिल गया। भगवान की ये भक्ति, ब्राह्मणों के प्रति भगवान का जो समादर का भाव है, बड़ा अद्भुत। इसीलिए भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देव। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय। भगवान ने अपने पुत्रों से कहा कि अगर तुमको कोई ब्राह्मण ऋषि मुनि मार देना तो उसको सहन कर लेना, आशीर्वाद समझना, प्रतिकार मत करना। घ्नंतम बहुशपंतम वा, अगर वो शाप भी दे तो नमस्कुरुत नित्यशः, उनको प्रणाम कर लेना। कैसे। तो भगवान कहते हैं यथाहम प्रणमे नित्यम, जैसे मैं प्रणाम करता हूं, जैसे मैं ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करता हूं, विप्रान अनुकालम समाहितः, उसी प्रकार तथा नमत यूयम च, तुम सब इसी प्रकार ब्राह्मणों का आदर करते रहना। ये बात विशेष रूप से भगवान ने अपने पुत्रों को इसलिए कही कि भगवान को मालूम है कि मेरे वंश का नाश कोई नहीं कर सकता। इस धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ है कि यदुवंश के किसी व्यक्ति का वध कर सके और मार सके। यदुवंश इतना पराक्रमी वंश था कृष्ण भगवान का। सारी पृथ्वी पर लोग, बड़े बड़े क्षत्रिय वीर यदुवंशियों से थर थर कांपते थे। तो भगवान को मालूम है कि मेरे वंश का नाश अगर कभी होगा
तो ब्राह्मण के शाप से ही होगा, दूसरे किसी कारण से नहीं। दूसरे किसी में तो शक्ति नहीं है, ब्राह्मण ही शाप देंगे तो इनका विनाश होगा। लेकिन कहीं ये मेरे बालक, मेरे पुत्र पौत्र अभिमान के कारण, बल के दर्प के कारण उद्दंड हो गए, और उद्दंडतावश इन्होंने ब्राह्मणों के प्रति कोई अपराध कर दिया, तो समय से पहले ही इनका नाश न हो जाए। इस कारण से नाश तो होगा, इस सृष्टि में जो पैदा हुआ है सब मरेगा, कोई न कोई कारण बनेगा। भगवान जानते हैं समय आएगा, ब्राह्मणों के शाप से इनको मरना है, इस वंश को नष्ट होना है, लेकिन समय से पहले इनका नाश न हो जाए, इसलिए भगवान ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी। इस प्रकार भगवान ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी। इसके बाद कथा आती है, बलराम जी वृंदावन की यात्रा करते हैं। एक दिन बलराम जी के मन में हुआ, द्वारका में रहते रहते बलराम जी को एक दिन मन में हुआ, हो चले वृंदावन घूम के आते हैं। बहुत दिन हुआ वृंदावन का दर्शन नहीं हुआ, जब से आए वृंदावन से ब्रज के उन भक्तों से मिलन नहीं हुआ। वृंदावन की याद आई तो बलराम जी वृंदावन के लिए चले गए, और भगवान बलराम वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन में गोप ग्वाल वालों के साथ श्री बलराम जी रहे, और वहां रह करके श्री बलराम जी ने लीला की। और इधर श्री बलराम जी तो वृंदावन में आए, 2 महीने रहे, मधुमास और माधव मास 2 महीने बसंत ऋतु में। और इधर भगवान बोले, उसी समय पौंड्रक नाम का एक राजा था, वो अपने को भगवान कहता था, मैं भगवान। नकली चक्र लेकर और पीतांबर पहनकर, मोर मुकुट लगाकर प्रचार करता था, मैं भगवान वासुदेव हूं। और उसी प्रकार के आदमियों को पाल रखा था, जो उसके चापलूस उसको यही कहते थे, ये भगवान है, प्रचार प्रसार करते। और ये बात सर्वत्र चर्चा में थी, भगवान के पास भी चर्चा आई। सेवकों ने कहा, महाराज वो अपने को वासुदेव कहता है। भगवान ने कहा, अच्छा जाने दो, कहता है तो कहने दो। बार बार द्वारिका के लोग कहते, प्रभु उसको उत्तर देना चाहिए। इस तरह से वो अपने को वासुदेव और भगवान कह करके घोषित कर रहा है, नकली चक्र और शंख लेकर। द्वापर युग में भगवान के समय में ऐसे नकली भगवान घूम। आज तो कलयुग। अभी एक भगवान के सत्संग में बड़ी दुर्दशा हुई, कल की बात है, परसों। वो भी अपने को भगवान ही कहता है। और रात में तो मैं मोबाइल में देख रहा था, किसी ने वीडियो डाला था उसका, मंच पे पैंट शर्ट पहन करके बैठता है और ऐसे हाथ पर पता नहीं क्या लेके घुमाता है, चक्र का दर्शन कराता है, और लाइटिंग की ऐसी व्यवस्था रहती है उसके मंच पर, पीछे से लगे कि दिव्य तेज और प्रकाश प्रकट हो रहा है। इस तरह से जनता को बेवकूफ बनाना, धर्म के नाम पर ठगना, इन पापियों के कारण संत समाज बदनाम होता है। जो अच्छे संत हैं, महापुरुष हैं, जिनसे ये धरती टिकी है, ऐसे संतों पर भी लोगों को संदेह होने लगता है इन पापियों के कारण दुष्टों को। 125 लोग मर गए, सोचो। कहां गए थे? बोले समाचार में लिखा है कि सत्संग में। बोले सत्संग तो था ही नहीं, वो तो कुसंग था। ऐसा कुसंग जो करेगा उसका परिणाम तो यही होगा। ऐसे पापी अपने को भगवान घोषित। वो पौंड्रक भी अपने को भगवान कहता था। एक दिन तो उसने पत्र लिख दिया, पौंड्रक का संदेश आया द्वारिका में, हे वासुदेव तुम भगवान नहीं हो, असली भगवान तो मैं हूं, इसलिए ये चक्र धारण करना छोड़ दो। उसने पत्र में यही लिखा था, दूत वाक्येन मामाह तान्यस्त्रान उत्सृजामिति। दूत ने आकर के कहा था तो भगवान चल पड़े। भगवान ने कहा इसको तो दंड देना ही पड़ेगा। भगवान पहुंचे पौंड्रक के यहां, कारुष देश का वो राजा था, काशी के बगल में बनारस के आगे उसका राज्य था। भगवान रथ पर बैठ करके पहुंचे युद्ध करने के लिए। काशी नरेश भी उसके पक्ष से युद्ध करने के लिए आए। काशी नरेश उसके मित्र थे। भगवान पहुंचे तो भगवान ने कहा, पौंड्रक
तुमने सूचना भेजी थी दूत के द्वारा, दूत वाक्येन मामाह, दूत के द्वारा तुमने कहलवाया कि इस सुदर्शन चक्र को धारण करना छोड़ दो, तुम भगवान नहीं हो, मैं भगवान हूं। तो पौंड्रक, अगर तुम भगवान हो तो लो संभालो इस सुदर्शन चक्र को, मैं छोड़ रहा हूं। ऐसा कह करके भगवान ने अपने चक्र को जब छोड़ा, अब वो नकली चक्र लेकर के खेल रहा था, उससे क्या होने वाला। भगवान का सुदर्शन चक्र जब चला तो स्फुरत सहस्त्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान तेज जिस सुदर्शन चक्र में, उस सुदर्शन चक्र के सामने कौन टिक पाएगा। भगवान के सुदर्शन चक्र ने पौंड्रक का सिर काट दिया। काशी नरेश युद्ध करने के लिए आए, काशी नरेश को भी भगवान ने मार दिया। काशी नरेश का सिर उठा करके काशी में फेंक दिया। काशी नरेश के पुत्रों ने अपने बाप का सिर देखा तो सब सिर लेकर के रोने लगे। काशी के तांत्रिक पंडितों को बुला करके यज्ञ कराया कि ऐसा यज्ञ करो, तंत्र यज्ञ, जिससे कृत्या प्रकट हो और वो कृत्या कृष्ण को मार दे, क्योंकि कृष्ण ने मेरे पिता को मारा। ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, उन तांत्रिकों ने, कृत्या प्रकट हुई और वो कृत्या भगवान को मारने के लिए चली। लेकिन भगवान के पास वो पहुंचती उसके पहले भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को भस्म कर दिया। उसके बाद भगवान का सुदर्शन चक्र रुका नहीं, काशी की ओर चल पड़ा। जहां से वो कृत्या आई थी उसी दिशा में सुदर्शन चक्र चल पड़े और पहुंचे काशी, और काशी पहुंच करके भगवान के सुदर्शन चक्र ने संपूर्ण काशी को दग्ध कर दिया, जला दिया। ये भगवान का प्रताप। दग्ध्वा वाराणसीम सर्वाम, संपूर्ण वाराणसी को दग्ध कर दिया भगवान के सुदर्शन चक्र ने। विष्णोस चक्रम सुदर्शनम, और फिर इस प्रकार भगवान ने काशी नरेश का उद्धार किया। आगे कथा आती है, बलराम जी ने द्विविध नाम के बानर का वध किया। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हुआ। उस स्वयंवर में भगवान के पुत्र सांब पहुंच गए। सांब का वर्ण कर लिया दुर्योधन की बेटी ने। दुर्योधन ने विरोध किया, कृष्ण के पुत्र के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। बंदी बना लिया सांब को। भगवान को पता चला, नारद जी ने आकर के बताया। फिर तो भगवान गए, भगवान ने बलराम जी को भेजा। बलराम जी गए और बलराम जी ने जाकर के संदेश भेजा दुर्योधन के पास, मेरे भतीजे को और मेरी बहू को चुपचाप विदा कर दो। ये संदेश जब बलराम जी ने भेजा दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन अपनी सभा में बैठा था। संदेश सुनकर के उसने कहा, ये यदुवंशी जो हम कौरव वंशियों के सामने जमीन में बैठते थे, आज इनको राजा बनने का और श्रेष्ठ क्षत्रिय होने का जो अधिकार मिला है, हमारे कौरव वंश के कारण मिला है। आज ये जूतियां सिर चढ़ करके बोलने लगी। ऐसे ही कहा दुर्योधन, आज ये जूतियां सिर चढ़ करके बोलने लगी। अब आकर के दूत ने बलराम जी को ऐसे ही बताया। दूत ने कहा, महाराज दुर्योधन ने तो ऐसे कहा। अब तो बलराम जी को क्रोध आ गया। उपानः किल वयम स्वयं तु कुरवस्त्रियः शिरः। बलराम जी ने कहा, अगर हम यदुवंशी उपानः हैं, जूतियां हैं, तो अब ये जूतियां कौरवों के सिर पर ही पड़े। बलराम जी को भी रोष आ। बलराम जी ने कहा, चलो, अहो ऐश्वर्य मत्तानाम इव मानिनाम असंबद्धा गिरो रुक्षा कः सहेतानुशासिता। ऐसे असंबद्ध, अनैतिक और अमर्यादित शब्दों को कौन सहन करेगा। बलराम जी ने अपना हल उठाया और हस्तिनापुर के एक कोने में अपने हल को लगाया। हल बलराम जी का अस्त्र है। अपने हल को हस्तिनापुर के एक कोने में लगाया और बलराम जी ने कहा, आज पूरी हस्तिनापुरी को खोद करके गंगा में फेंक दे। आज हस्तिनापुर का अस्तित्व समाप्त हो जाए। बलराम जी संकर्षण हैं, शेषावतार हैं, सारे ब्रह्मांड को अपने फण पर धारण करने वाले फणी हैं। अब तो जब क्रोध आया बलराम जी को, गृहीत्वा हलमुत्तस्थौ दहन्निव जगत्त्रयम् लांगलाग्रेण नगरम उद्विदार्य गजावयम विचकर्ष च गंगायाम प्रहरिष्यन्नमर्षितः। आज पूरे हस्तिनापुर को खींच करके गंगा में फेंक दो।
हल्का अग्रभाग लगा करके जब बलराम जी ने खींचा, पूरी हस्तिनापुर में भूकंप आ गया, बड़े बड़े शिखर टूट टूट करके धड़ाम धड़ाम गिरने लगे। आप तो सब घर से निकल करके भागे, बोले क्या हुआ? लोगों ने बताया बलराम जी कुपित हो गए। दुर्योधन जान गया शंकरषण जी के क्रोध को कोई शांत नहीं कर सकता। दौड़ा दौड़ा आया, आकर के चरणों में गिर पड़ा, त्राहिमाम त्राहिमाम। आकर के दुर्योधन ने कहा कि राम रामाखिलाधार प्रभावम न विदामते। हे राम, हे राम, अखिलाधार, संपूर्ण ब्रह्मांड के आप आधार हो, आपके प्रभाव को मैं जान नहीं पाया, आप हमें क्षमा करो। जब दुर्योधन ने क्षमा मांगी तो बलराम जी प्रसन्न हो गए, बोले जाओ क्षमा करते हैं, लेकिन चुपचाप मेरे भतीजे को और बहू को विदा कर दो। दुर्योधन ने कहा ठीक। अपनी बेटी लक्ष्मणा को भगवान के पुत्र सांब के साथ विवाह करके विदा कर दिया। दुर्योधन भगवान का सगा समधी है, लेकिन भगवान ने महाभारत युद्ध में अपने समधी का पक्ष नहीं लिया, अपितु अपने बुआ के बेटों का पक्ष लिया। क्यों? बोले बुआ के बेटे जो पांडव हैं वो धर्म के अनुयायी हैं, धर्म उनके साथ है, भगवान उसी के साथ होते हैं जिसके पास धर्म होता है। यतो धर्मः ततो जयः। और भगवान सदा धर्म के ही पक्ष में रहते हैं। और बहुत सारी कथाएं हैं। भगवान ने द्वारकापुरी में रहकर सुदामा भक्त पर कृपा की। सुदामा जी की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। सुदामा नाम के ब्राह्मण भगवान के सखा थे। उनकी पत्नी ने बार बार प्रेरणा की, बोले जाओ द्वारकाधीश के पास, वो कृपा करेंगे, हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। पत्नी के कहने पर सुदामा जी महाराज द्वारिका आए, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आए। और सुदामा जी जब आए तो भगवान को पता चला, भगवान अपने महल से निकल करके दौड़ पड़े, जाकर के सुदामा जी को प्रणाम किया, आदर पूर्वक लेकर के आए और अपने पलंग पर सुदामा जी को भगवान ने बैठाया और अपने हाथों से सुदामा जी के चरण को भगवान ने धोया। इस दृश्य को देखकर रुक्मिणी जी के मन में थोड़ा दुख हुआ, अटपटा सा लगा। दुख का मतलब अच्छा नहीं लगा। दुख तो नहीं हुआ लेकिन अच्छा नहीं लगा। क्यों? बोले कहां से इस मैले कुचैले गंदे व्यक्ति को, पांव में चप्पल जूता भी नहीं, कपड़े भी गंदे, इस दीनहीन मलिन को ला करके मेरे बिस्तर पर बैठा दिया। सुदामा जी को भगवान ने अपने निज महल में अपने पर्यंक पर सुदामा जी को बैठाया, इतना आदर दिया, स्वयं जमीन में बैठे। रुक्मिणी जी नाक सिकोड़ने लगी, ये कहां से आ गया, इसने कौन सा पुण्य किया था? कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, इस भिखारी ने, इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया था कि श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेना धमेन च, तीनों लोक के स्वामी योसौ त्रिलोक गुरुणा, तीनों लोक के स्वामी इसका चरण धो रहे। ये सब बात रुक्मिणी जी के मन में आई। रुक्मिणी जी थोड़ा नाक सिकोड़ने लगी। भगवान समझ गए। भगवान ने रुक्मिणी की ओर देखा और इशारे इशारे में रुक्मिणी जी को समझा दिया। क्या समझाया? कहते हैं ना, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। भगवान ने इशारे में ही रुक्मिणी जी को साफ समझा दिया। क्या समझाया? बोले भगवान ने इशारे में कहा, रुक्मिणी आज तू द्वारिका की पटरानी है और तुझे द्वारिका की पटरानी होने का बड़ा गर्व है, लेकिन तू पटरानी कैसे बनी है ये भूल गई। एक ब्राह्मण ही तेरा पत्र और संदेश लेकर मेरे पास आया था। अगर तेरे भाई को पता चल जाता तो उस ब्राह्मण के टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन उसने अपनी जान की बाजी लगा करके तुम्हारा पत्र मुझ तक पहुंचाया। उस ब्राह्मण की कृपा थी जिसका परिणाम तू आज द्वारिका की पटरानी है, नहीं तो नौकरानी भी नहीं बन सकती। और आज एक ब्राह्मण का मैं समादर कर रहा हूं तो तुझे अच्छा नहीं लग रहा।
रुक्मिणी जी समझ गई। फिर तो रुक्मिणी जी स्वयं दौड़ करके सारी वस्तु ला करके देने लगी। भगवान ने सुदामा जी का पूजन किया। पूजन संपन्न हुआ तो भगवान ने सुदामा जी से पूछा, भैया गुरुकुल से पढ़ने के बाद जब आप घर गए तो आपका ब्याह हुआ? सुदामा जी ने कहा, हाँ कृष्ण, ब्याह हुआ, मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है। भगवान ने यही पूछा, समावृत्तेन धर्मज्ञो भार्योढ़ा सदृशी नवा, जो पत्नी तुम्हें मिली वो तुम्हारे अनुकूल है कि नहीं? सुदामा जी ने कहा, बहुत अच्छी है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मैं उसकी क्या बड़ाई करूं, उससे अच्छी तो कोई हो नहीं सकती। अब सुदामा जी जब बार बार ऐसी बात कहने लगे तो महल में जो दास दासी इधर उधर खड़े थे सब अपने मुंह पर हाथ रख करके हंसने लगे। बोले क्यों? बोले सबने सोचा देखो इस बुढ़े ब्राह्मण को शरीर में हड्डियां हड्डियां दिख रही हैं और पत्नी में इतना आसक्त है, बार बार अपनी पत्नी की इतनी प्रशंसा कर रहा, मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है, मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है। इसका मतलब कि ये अपने पत्नी के मोह में ग्रस्त है। लोगों को तो ये अनुभव हुआ क्योंकि बार बार सुदामा जी अपनी पत्नी की प्रशंसा कर रहे थे, बड़ी अच्छी, मेरी पत्नी बहुत अच्छी। लेकिन क्या कहना चाहते थे? जब तक लोग सोचते समझते तब तक सुदामा जी ने स्पष्ट कर दिया। सुदामा जी ने कहा, कृष्ण मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मैं तो अभागा हूं, मैं जीवन में कभी आपके चरणों में ना आ पाता, लेकिन मेरी पत्नी इतनी अच्छी है कि उसने ही बार बार मुझे प्रेरित करके आपके चरणों में दिया, इसलिए वो अच्छी है। पत्नी तो वही अच्छी है जो अपने पति को प्रेरित करके गोविंद के चरणों में लगा दे, उसके जीवन में कृष्ण की भक्ति का शुभागमन करा दे, वही पत्नी सर्वश्रेष्ठ पत्नी। सुदामा जी ने कहा, मेरी पत्नी बहुत अच्छी, मैं तो कभी संकोच में, लज्जा के कारण, संकोच के कारण आपके चरणों में कभी ना आता, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे बार बार कह कह करके, प्रेरणा दे करके आपके चरणों में भेजा और आपका मुझे आज दर्शन हुआ। फिर तो भगवान ने बात बदल दी। भगवान ने कहा, तब तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ जरूर भेजा होगा। अब सुदामा जी वो 4 मुट्ठी चावल छिपाने लगे, ये द्वारिकाधीश हैं, इनको मैं 4 मुट्ठी चावल क्या दूं? तब तक भगवान ने देख लिया और भगवान ने छीन लिया। भगवान ने झपट करके जब छीना तो चावल की गठरी फट गई, कपड़े में बंधी थी, पुराने कपड़े में। चैल खंडेन तान बद्ध्वा, पुराने कपड़े में बांधकर गठरी बना करके लेके आए थे सुदामा जी। वो गठरी फट गई, वो सब चावल बिखर गया फर्श पर। भगवान उसी चावल पर टूट पड़े जैसे जन्म जन्मांतर की भूख लगी, और उस चावल को भगवान ने अपने हाथों से ऐसे बटोर करके ढेरी लगाई और चावल में से एक मुट्ठी चावल उठाया और भगवान ने अपने मुख में रखा और उन कच्चे चावलों को चबा चबा करके भगवान खाने लगे। भगवान ने कहा, किम उपायनमानीतम ब्रह्मन् में भवता गृहात्, आप अपने घर से मेरे लिए क्या लेकर के आए? पहले तो भगवान ने यही पूछा था। सुदामा जी छिपाने लगे संकोच में, तो भगवान ने कहा, मित्र संकोच मत करो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति, पत्र पुष्प फल भक्ति से अगर कोई मुझे अर्पित करे तो तदहम भक्त उपहृतम मश्नामि प्रयतात्मनः, भक्ति से अगर वो समर्पित करे तो मैं उसे ग्रहण करता हूं। और भगवान वो चावल उठा करके कच्चे चावल खाने लगे। इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयाम जग्दुमादधे, एक मुट्ठी चावल भगवान ने खाया, दूसरी मुट्ठी खाने चले, तब तक रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी ने कहा बस। बोले क्यों? रुक्मिणी जी ने कहा, ये ब्राह्मण के घर से आया हुआ आशीर्वाद है, प्रसाद है, एक मुट्ठी तो आपने खा लिया, अब ये 3 मुट्ठी जो बचा इसे छोड़ दो। आपके पीछे 16,108 पत्नियां हैं, हम लोगों को भी एक एक चावल तो कम से कम मिल जाए। इस भाव से रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और फिर उन चावलों को अपने आंचल में लिया और रुक्मिणी जी ने भगवान की सभी पत्नियों को एक एक कण प्रसाद के रूप में दिया। सुदामा जी के लाए हुए उस चावल को भगवान ने और भगवान की रानियों ने ग्रहण किया, और परमात्मा संतुष्ट हो जाए तो पूरा ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाए।
सुदामा जी की सेवा से भगवान संतुष्ट हो गए और सुदामा जी के ऊपर भगवान पहले से ही प्रसन्न है, कुछ करना तो था नहीं। बड़ा आदर किया, खूब सम्मान किया, भोजन कराया। और दूसरे दिन सुदामा जी जब जाने लगे तो आदर पूर्वक भगवान ने सुदामा जी को विदा कर दिया। जब सुदामा जी जाने लगे तो भगवान ने सुदामा जी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, एक गमछा भी नहीं दिया महाराज की पहनने के लिए दे दें। जो धोती पहन करके सुदामा जी आए थे, धोती फटी सी लटी दुपटी, वही धोती पहन करके सुदामा, ये भी नहीं कि द्वारिकाधीश 2-4 जोड़ी धोती दे। आनंद की अनुभूति होती। एक बार तो इसी चक्कर में सबकी गाड़ी छूट गई थी। हाँ, यही लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सुदामा जी पर भगवान ने कृपा की। प्रत्यक्ष सुदामा जी को भगवान ने कुछ नहीं दिया, लेकिन सुदामा जी अपने घर पहुंचे तो उनको सब कुछ वैभव मिल गया। भगवान की लीला यही है। भगवान प्रत्यक्ष आकर के किसी के हाथ में कुछ नहीं देते, वो तो ऐसी व्यवस्था कर देते हैं सब अपने आप होने लगता है। सुदामा जी को भी भगवान ने अपने हाथ से कुछ नहीं दिया, लेकिन सुदामा जी के घर अद्भुत वैभव प्रकट। सुदामा ब्राह्मण पर कृपा की। 125 वर्ष तक इस धरा मंडल पर प्रकट रूप में विराजमान होकर भगवान ने धर्म का विस्तार किया। महाभारत युद्ध में कौरवों का संहार कराया, पांडवों की रक्षा की और 125 वर्ष की लीला पूर्ण करके भगवान ने धाम पधारे। महर्षियों के शाप से यदुवंश का संहार हुआ। भगवान ने भी जरा नाम के व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया। जरा नाम के व्याध ने भगवान के चरण में बाण मारा, वो समझा कोई हिरन बैठा है। भगवान बैठे थे पैर पर पैर रख करके पीपल के वृक्ष के नीचे। वो बाण आकर के लगा, उसी बाण को निमित्त बना करके भगवान ने अपनी ज्योति को अंतर्हित कर दिया। भगवान का जो रथ था गरुड़ ध्वज रथ, सारथी घोड़े, वो सब अचानक आकाश में उड़ गए। भगवान ने अपनी लीला का संवरण कर लिया। द्वारिकापुरी समुद्र में डूब गई। बलराम जी शेष रूप धारण करके पाताल लोक को चले गए। इस प्रकार भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया है। 125 वर्ष तक भगवान ने ये सब लीलाएं की। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया और अंत में सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम भगवान का चिंतन करो। उद्धव का भगवान का जो संवाद है, अपनी लीला संवरण के पहले भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान का, भक्ति का जो उपदेश किया, वो सब प्रसंग सुखदेव जी ने सुनाया है। अंत में सुखदेव जी ने कहा, राजन अब तुम ये सोचो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि का त्याग करो। तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जय। और अब मैं जा रहा हूं, तुम भगवान का स्मरण करो। सुखदेव जी उठ करके चल पड़े। राजा परीक्षित ने उनके चरणों में प्रणाम निवेदन किया। सुखदेव जी के चले जाने के बाद राजा परीक्षित बैठे थे। तक्षक नाग आया
और तक्षक नाग ने ज्यों ही अपना मुख राजा परीक्षित के शरीर में लगाया, उनका शरीर भस्म हो गया, राख की ढेरी बन गई। गंगा के तट पर बैठे थे, गंगा की एक लहर आई और सब लेकर के चली। महाराज परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये सब कथा सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को सुनाई है। इसके बाद श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को 18 पुराण, उनकी श्लोक संख्या और मार्कंडे मुनि की कथा ये सब सुनाई और अंत में भगवान की विभूति का वर्णन करके सुनाया। भगवान की विभूति वही है जो प्रारंभ में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। भगवान की जो हंसी है वही माया है, सूर्य नेत्र हैं, चंद्रमा मन है। इस प्रकार से जो भगवान की विभूति है, उस विभूति का वर्णन सूत जी ने शौनकादि मुनियों को सुनाया। और फिर अंत में श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों से कहा, हे मुनियों, ये आख्यान जो मैंने सुनाया, ये ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को दिया था, ब्रह्मा ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी से हमें प्राप्त हुआ और आज हमने आपको सुनाया। भगवान के चरणों में भक्ति हो, यही समस्त शास्त्रों का सार है। जिन भगवान के चरणों में ब्रह्मादिक देवता नमन करते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांग पदक क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगाः ध्याना अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। देवता वेद शास्त्र भी जिनका अंत नहीं पाते, ऐसे भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सूत जी कहते हैं कि ये भागवत पुराण समस्त वेद वेदांत का सार है। 18 पुराणों में ये पुराण उसी प्रकार श्रेष्ठ है जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। जैसे भगवान के भक्तों में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार 18 पुराण में ये भागवत सर्वश्रेष्ठ पुराण है। और ये कहते हुए सूत जी कहते हैं कि भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आपके चरणों की भक्ति मिले। कहीं भी हमारा जन्म हो, लेकिन आपके चरणों की भक्ति बनी रहे। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वन्नो यतः। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन समस्त पापों का नाश करता है, जिनको प्रणाम करने पर सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, ऐसे हरि को हम प्रणाम करते हैं। ये कह करके सूत जी ने अपनी वाणी को विराम दिया है। यहीं पर कथा विराम लेती है। भागवत के अंतिम 2 श्लोकों का उच्चारण करके हम लोग भी कथा को विराम देंगे। आप लोग सावधान होकर के सीधे होकर के बैठ जाएं और जो हम बोलें यही श्लोक का भाव है। तो पहले मैं बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुस्व देवेश, तथा कुरुस्व देवेश, नाथस्त्वन्नो यत प्रभो, नाथस्तन्नो यत प्रभु। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः। तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे।